अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के फेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के सेकंड फेज डार्क रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इस फेज को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये फेज लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी लाइट पर डिपेंड नहीं करता। इस फेज में लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होती, इसीलिए इस रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। इस फेज में लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाले एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी और NADPH एज ए एनर्जी सोर्स यूज होते हैं। इस फेज को एक साइंटिस्ट माल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस फेज को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन साइक्लिक वे में परफॉर्म होता है। इट इज साइक्लिक इन नेचर। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के फौरन बाद डे टाइम में ही परफॉर्म होता है। इट टेक्स प्लेस आफ्टर द लाइट रिएक्शन एट द डे टाइम। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में मौजूद स्ट्रोमा में होते हैं। The site of dark reaction is stroma. Dark reaction or Calvin cycle takes place at the stroma of chloroplast. End product of dark reaction. Glucose is the end product of dark reaction. अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल की कंप्लीशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। Requirements of dark reaction और Calvin cycle। Calvin cycle को कंप्लीट करने के लिए ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिनकी हेल्प से Calvin साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, इसलिए ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर, पेंटोज शुगर। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप की शुगर जो 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है। पेंटोज मीन 5। ये पेंटोज शुगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का काम करती है। विदाउट पेंटोज शुगर, विदाउट दिस कैप्चरिंग शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर नहीं हो सकती। नंबर थर्ड, एंजाइम्स टू कैटालाइज ऑल द रिएक्शंस। कैल्विन साइकिल के तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। नंबर 4, सोर्स ऑफ एनर्जी। हर रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट एनर्जी यूज़ होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन से बनने वाले एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी और NADPH एज ए एनर्जी सोर्स यूज होते हैं। ATP and NADPH are used as a source of energy for driving the dark reaction और कैल्विन साइकिल। अब हम देखेंगे कैल्विन साइकिल का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स हैं? कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन, second is reduction, and final third one is regeneration of RUBP, ribulose biphosphate। अब हम हर स्टेप को वन बाय वन देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, कार्बन फिक्सेशन। इस स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब की जाती है और कैप्चर की जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्लांट्स में एक पेंटोज शुगर होती है जो 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है। इस शुगर का काम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना होता है।
उसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है। इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स राइबुलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होते हैं तो एक टेम्परेरी मॉलिक्यूल जनरेट होता है जो 6 कार्बन से मिलकर बनता है, जिनकी तादाद 3 होती है। पेंटोस शुगर राइबुलोज बाइफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन 5 कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से कंबाइन होते हैं, उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है और मॉलिक्यूल बनता है जो 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं, 3 कार्बन 6 कंपाउंड्स। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है इमीडिएटली मॉलिक्यूल्स में जो 3 कार्बन रखते हैं। ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स PGA कहलाते हैं। 3 PGA स्टैंड्स फॉर 3 फॉस्फोग्लाइसिरेट। जब C6 मॉलिक्यूल्स C3 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो उसकी अमाउंट 6 होती है। They are 6 molecules of carbon 3। किस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से 6 मॉलिक्यूल्स बने? जब हर C6 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होगा जो C3 कंटेनिंग होंगे, जिसके रिजल्ट में 6 मॉलिक्यूल C3 के रेडी हो जाएंगे। 2 टोटल 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। कार्बन फिक्सेशन फेज में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर ने, और कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल जनरेट किया जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन से मिलकर बना है। और ये टेम्परेरी मॉलिक्यूल है जो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है C3 मॉलिक्यूल में, और यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है, और वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को गेन करता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इस स्टेप में भी C3 मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और एक न्यू मॉलिक्यूल बनाएगा। C3 मॉलिक्यूल यानी 3 PGA इज रिड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH, जिसके नतीजे में एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा जो G3P कहलाता है, और ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। G3P स्टैंड्स फॉर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी G3P से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर सेकंड स्टेप रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इन द स्टेप ऑफ रिडक्शन के स्टेप में 3 PGA जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH। NADPH एंड ATP ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू मॉलिक्यूल में G3P स्टैंड्स फॉर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नाउ लास्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर है उसकी रीजनरेशन होगी, यानी यहाँ पर थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाली पेंटोस शुगर
रीजनरेट होती है, फिर से रिफॉर्म होती है। G3P से बचने वाले C5 मॉलिक्यूल राइबोलोज बाइफॉस्फेट की रीजनरेशन के लिए यूज होते हैं। इस तरह एक केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाती है।